अपने विषय वस्तु की ओर दिया है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करें। दिया है क्या कि निम्नलिखित प्रश्नों में दिया है कि 5 ऐसे अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान निकाले जो इसमें दिया है। इस जो दिया है cos 1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित करे, इसका पांच त्रिकोणमितीय फलनों ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो चलो अब चलते हैं अपने विषय वस्तु की ओर बनाते हैं। तो पहले एक ग्राफ खींचेंगे, इसको लेंगे एक्स डैश, यहाँ पर वाई डैश, वाई डैश, ठीक है। अब यह क्या कह रहा है कि यह तीसरे चतुर्थांश में स्थित करना है कि मुझको cos बराबर 1/2। तब चलो करते हैं, पहले यहाँ पर एक डैश, तब इसको बढ़ाएंगे, इससे कौन सा मिला देंगे, मिलाने के बाद अब इसको बनाएंगे कि यहाँ पर वो डाल देंगे, यहाँ पर ए, ये बी। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा का मान क्या होता है। तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर डालते हैं cos थीटा का मान लंब बटे में cos थीटा का मान ज्ञात करने से पहले को बात बता देना चाहता हूँ कि त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है जो होता है लाल बटा कक्का। यह किसका होता है, यह त्रिकोणमिति का सूत्र होता है। तो याद यह है कि cos थीटा, तो cos थीटा का क्या होगा, और लंब बटे में कोण किसका सूत्र है, लंब बटे में कोण sin थीटा के हैं, और आधार बटे में कौन है किसका, cos थीटा के। तो आधार बटे में कौन। अब देखिए cos थीटा का मान क्या दिया है 1/2, तो इसमें लंब कौन है, आधार 1 है, यहाँ पर 1 डाल देंगे, कौन क्या है 2 है, तो 2 डाल देंगे। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अब आधार, इसमें आधार कौन है, अब हाँ तो जो 1/2 है, अब देखिए जो 1/2 रहता है क्या है, एक क्या है आधार यहाँ पर होता है। तो सेकंड थीट में होता है माइनस और प्लस, और जो ऊपर की तरफ होता है वो प्लस होता है, जो इधर की तरफ होता है वो माइनस होता है। तो ये आधार है, तो आधार को हम बी से भी कर सकते हैं, या -1। अब देखिए ये क्या दिया है, कोण बराबर क्या दिया है 2। तो कोण को हम एक प्रकार की ऊंचाई भी कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं ना, तो कोण को h से सूचित भी करते हैं। तो h क्या, अब निकालना क्या है आधार। हम सॉरी बच्चों, जो है h बराबर हम कहें कि कोण के मीनिंग होता है, तो नहीं, हमें गलती कर दिया है। जो 2 को हम h से सूचित करते हैं, h को h जो है ऊंचाई उसे h से सूचित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तब ये हो गया, आधार निकालना है हमको। तब निकालते हैं आधार, ये हो गया आधार हमको निकालना है। तो आधार ये P सूत्र h² माइनस इसको ये B है, तो B² बराबर h बराबर क्या है 2 है, 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, 2 दूनी के 4 -1, 4 माले एक गया, 3 बचा, 3 नहीं बचा, +-3 बचा, प्लस और -3 बचा। तो जो प्लस और माइनस होता है तो इसको -√3 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये हो गया। अब इसको देखते हैं, अब क्या कह रहे हैं कि 5 अन्य त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति फलनों द्वारा निकालना है। हाँ तो बच्चों ये जो थर्ड क्वेश्चन में होता है, थर्ड ये जो है आधार थर्ड, इसमें -√3 होता है, ठीक है। अब बताते हैं cos, अब इसको क्या निकालना है, त्रिकोणमिति फलनों द्वारा इनका मान निकालना है। तो मान निकालने जा रहे हैं, तो आधार लिख देते हैं -√3। अब इसका पहला cos थीटा निकालेंगे। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर क्या है 1/2 लंब बटे में, पहले cos थीटा का क्या होता है, किससे सूत्र करते हैं, cos थीटा a/k, तो a का मान क्या है 1/2 हो गया। अब cos के जो होता है वो उल्टा होता है sec थीटा का मान क्या होता है, लाल बटे में कक्का, sin cos, तो कोण बटे में आधार बराबर 2।
हो गया। अब निकालेंगे सेक, हो गया कॉस के उल्टा सेक। अब साइन निकालेंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में कोण, लंब बटे में कोण होता है। तो लंब बटे में जो कोण होता है, तो लंब बराबर के लंब का मान क्या दिया है, लंब इसमें कौन है, इसमें लंब खोजिए, लंब इसमें कौन है, लंब बटे में कोण, तो ये आधार है, ये लंब है, तो माइनस। बच्चों सब कह रहे हैं कि आप सर वहां पर बार बार क्यों, तो मैं वहां पर एक एलईडी टीवी लगाए हैं, जिससे बच्चों का कमेंट में आ रहा है कि सर आपका एक जो इधर है क्वेश्चन एक गलत है। तो हम देखने चाहते हैं कि कहाँ पर गलत है। तो ये जो कॉस्ट एक कोण बटे में आधार बटे में कोण है, जो एक बटे में 2 लिखे तो आधार बटे में कोण है, नहीं तो आधार कौन है, इसमें आधार ए है, जब है आधार ये है, तो आधार में क्या लिखा है -1। हाँ, तो यहाँ पर गलती हो गया बच्चों, इसी के लिए हम आपसे सॉरी मांगते हैं। तो यहाँ पर -1 बटे में 2 होगा, और जो कोण बटे में आधार है भी, यहाँ पर भी माइनस होगा, कह रहे हैं, लेकिन माइनस नहीं होगा, ये सही है। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे में कौन होता है, तो लंब, लंब क्या है, लंब इसमें क्या है यह बताइए, है ये कौन है ये लंब है, ये आधार है नु। तब आगे बढ़ते हैं। लंब, तो लंब होता है √3 बटे में कोण 2, हो गया साइन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा का मान क्या होता है, मैंने सूत्र क्या होता है, तो कोण बटे में लंब, तो इसका उल्टा कर देंगे, 2 बटे में -2 बटे में √3। अब हो गया। अब यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर जगह थोड़ा बहुत नीचे चल रहा है। तो देखिए साइन के कॉस, कॉस के सेक, हो गया। अब लिखा है tan का, tan का निकालना है, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा का सूत्र हम बताए हैं, अभी बता देते हैं। लाल बटे का tan थीटा का लंब बटे में आधार, लंब क्या है इसमें, लंब जो इसमें लंब, आप सब बताइए कि इसमें लंब क्या है। तो एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि लंब इसमें है क्या, लंब कह रहे हैं कि -1 है, तो सही है। आप कौन क्या है, लंब बटे में आधार है, तो लंब आधार। एक बच्चे कह रहा है कि गलती कह रहे हैं, बच्चे गलती कह रहे हैं, क्योंकि ये आधार है, ये लंब है, ठीक है, ये आधार है और ये लंब है। तो आधार बटे में tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो लंब हो √3 -√3 होगा, और आधार यह है, आधार को आप जानते हैं, इसको b भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस कट जाता है, तो √3। अब इसका आपको प्रूव हो गया, देख लीजिए।